સોરી જે આપણે બેસવું પડ્યું ના જય શ્રી આપણા ચરોમાં કોટી કોટી ધન્ય પણ આ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાશ્રી ચીમને બિરાજો છો. અને હવે તો બધાને આપનું તો પરિચય ખૂબ છે. આ ખૂબ ફરી બોલીશ તો પછી બધા કે સ્મિતાબેન હવે બધાને ફરી ફરી નહીં બોલો એવું કે વૈષ્ણવ. પણ આ વચરામતના કુથાત કરો આતુરતાથી કેટલા વૈષ્ણવના ફોન આવે છે શ્રી એ જે વિશાલ બાવા કમી ફાઇનલી જે હવે એવરી મંથ આગ્રહ રાખજો. જે હું આગ્રહ રાખું છું ને વલ્લભનું એવું આપ પણ આગ્રહ રાખો વૈષ્ણવને મળવાનું. તે આ અમેરિકા જૂન દ્વારા જે શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. આરંભ કરીએ. હા જે ફેસબુક નથી ખુલતું હોય ટ્રાય કરી રહી છું. જે કન્ટિન્યુઅસ કરતી રહીશ આપ ચાલુ. હું ચાલુ करूं? हाँ जी वादो नहीं फेसबुक में ट्राई करूं. जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बावा चेन्नई से भक्तिवर्धनी के चौथे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूँ. जिनके निमित्त इन सत्संग सत्रों का आयोजन संभव हो पा रहा है ऐसे स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी भगवदीय वैष्णवों को खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आप सबके कठोर प्रयास और परिश्रम के कारण आज विश्व भर के वैष्णव ऑनलाइन सत्संग का लाभ ले पाए. पिछले 3 सत्रों में हम ये देख चुके हैं कि कैसे श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धनी के पहले 3 श्लोकों में श्रवण शब्द का प्रयोग किया. प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं त्यागात श्रवण कीर्तना, यानी वैष्णवों को ऐसा श्रवण करना चाहिए कि जिससे उनकी लौकिक आसक्ति, घर गृहस्थी में जो उनकी आसक्ति है वो धीरे धीरे घटे, उसका त्याग करने में उनको सहायता मिले. इस प्रकार का श्रवण करो. दूसरे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी. अव्यावृत होकर कृष्ण का भजन करने वाले वैष्णवों को ऐसा श्रवण करना चाहिए कि जिससे उनका प्रेम ठाकुर जी में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और ज्यादा से ज्यादा वो ठाकुर जी की सेवा में सम्मुख रह सकें. तीसरे श्लोक में व्यावृत पक्ष का श्रवण है. घर गृहस्थी चलाने के लिए जिन वैष्णवों को नौकरी या व्यवसाय करना आवश्यक है, जरूरी है, ऐसे वैष्णवों को क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा. व्यावृत पक्ष के लोगों को ऐसा श्रवण करना चाहिए कि जिससे व्यावृत्ति तो वो करें पर व्यावृत्ति में आसक्त नहीं हो जाए, व्यावृत्ति के चक्कर में उनकी लौकिक आसक्त नहीं बढ़े. इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि व्यावृत्ति के बाद के समय में या व्यावृत्ति के टाइम पे आपको अगर थोड़ा सा भी समय मिले तो ठाकुर जी में चित्त रखते हुए श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे साधन आप करते रहो. इस पद में श्री महाप्रभु जी ने चित्त शब्द का प्रयोग हरि और श्रवण दोनों के बीच में किया है. व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ. तो चित्त शब्द का प्रयोग बीच में होने के कारण उसका अर्थ अपन को दहली दीपन न्याय के अनुसार करना पड़ेगा. दहली दीपन न्याय यानी क्या? दहलीज पे गुजराती में शू कहते हैं? उमरो को उमरो वच्चे डेरी, हिंदी में हमें डेरी कहिए उमरो. તમે ઉમરા ઉપર જો અગર તમે દીવલા મૂકો ને તો એનો પ્રકાશ થોડુંક અંદર ને થોડુંક બહાર બંને તરફ એનો પ્રકાશ થાય છે. તો એવી જ રીતે અગર જો હું આધુનિક ભાષામાં કહું, આજની ભાષામાં હું કહું તો વાઈફાઈ નો રાઉટર ક્યાં રાખવું? બેડરૂમ ની અંદર રાખવું કે હોલમાં રાખવું? હોલમાં રાખશો તો થોડુંક બેડરૂમમાં કવર થશે, હોલમાં કવર થશે. તમે જો અગર ખાલી બેડરૂમમાં રાખશો તો કદાચ હોલમાં કવર નહીં થાય. तो चित्त शब्द નો અર્થ તમારે દહેલી દીપન ન્યાય અનુસાર કરવો પડશે કે ઠાકોરજીમાં એ ચિત્ત હોવું જરૂરી છે અને સાથે સાથે તમારે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણના જે સાધનો છે એમાં ચિત્ત હોવું જરૂરી છે. ठाकुर जी में भी आपका चित्त होना चाहिए
और श्रवण के जो आपके नवदा भक्ति के जो अन्य साधन है उनमें भी आपका चित्त होना जरूरी है। जब आप ठाकुर जी में भी चित्त रखते हो और नवदा भक्ति के साधनों में भी आप चित्त रखते हो, तब महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसनम च यदा भवे। पहले आपको प्रेम सिद्ध होगा, फिर उसके बाद प्रेम बढ़ते बढ़ते आपकी आसक्ति सिद्ध होगी, और जैसे जैसे आपकी आसक्ति दृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे आपका व्यसन भी सिद्ध होगा। बीज की सबसे पहली अवस्था ही प्रेम। ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ त्याग, श्रवण और कीर्तन जैसे साधन जब आप करोगे तब आपके भाव का पोषण होगा और ठाकुर जी में धीरे धीरे अपना प्रेम उत्पन्न होगा। बहुत ज्यादा शास्त्रों में नहीं जाके, कविताओं में नहीं जाके, शेरो शायरी में नहीं जाके, यदि सरलता से प्रेम शब्द का अर्थ अगर अपन को करना है तो प्रेम अर्थात प्रियता। सबसे सरल अर्थ अगर करना हो बिना किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन के, तो प्रेम का अर्थ है प्रियता। कृष्ण संबंधित या पुष्टि मार्ग संबंधित सभी वस्तुओं में अपनी प्रियता। जहां अप्रियता का एक भी अंश नहीं है वो प्रेम। कोई व्यक्ति दिखने में बहुत स्मार्ट होगा लेकिन अगर आपको उसकी आवाज पसंद नहीं होगी, किसी की आवाज अच्छी है, दिखने में भी स्मार्ट है, पर उसके पास गंध बहुत आती है, या कोई दिखने में स्मार्ट है, कोई किसी की आवाज अच्छी है पर दिखने में स्मार्ट नहीं है, ये सब प्रेम नहीं है। क्योंकि अप्रियता का अगर एक भी अंश कहीं से आ गया तो वो प्रेम नहीं है। अब मैं अगर वैष्णव को पूछूं तो भाई आप लोगों के यहाँ पे भागवत सप्ताह का अगर आयोजन हो तो सबसे ज्यादा भीड़ कौन से दिन होगी? या तो नंद महोत्सव के दिन आप लोगों के सबसे ज्यादा भीड़ होगी, और या तो फिर रास पंचाध्यायी के टाइम पे आप लोगों के सबसे ज्यादा भीड़ होगी। क्यों? तो अगर नंदोत्सव के दिन विशेष भीड़ है, अगर रास पंचाध्यायी में विशेष भीड़ है, तो नक्की बात है कि ठाकुर जी की दूसरी लीलाओं में आपकी उतनी अप्रियता, उतने अंश में अप्रियता है। पहले दिन उतनी भीड़ नहीं होगी, दूसरे दिन उतनी भीड़ नहीं होगी, नंदोत्सव के टाइम पे ही क्यों भीड़ होगी? तो जितनी आपकी प्रियता रास पंचाध्यायी में है उतनी ही प्रियता ठाकुर जी की अन्य लीलाओं में भी होनी चाहिए। जितनी प्रियता आपके दशम स्कंद में है उतनी ही प्रियता भागवत के अन्य स्कंदों में भी आपकी होनी चाहिए। जितनी प्रियता आपकी ब्रज लीलाओं में है उतनी ही प्रियता आपके दशम स्कंद में पूर्वार्ध के उत्तरार्ध की सारी लीलाओं में भी होनी चाहिए। अप्रियता का एक भी अंश अगर आपके अंदर आ गया तो वो आपके प्रेम को खंडित करता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। ठाकुर जी संबंधित हर एक वस्तु अपन को प्रिय लगे वो प्रेम। जहां अप्रियता बिल्कुल भी नहीं हो वो प्रेम। और इसलिए श्री गुसाई जी प्रेम की व्याख्या करते हैं कि आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनीयान प्रिय। जहां पे प्रेम प्रकट होने में एक छोटे से छोटा कारण भी नहीं हो और फिर भी प्रेम उत्पन्न होता हो तो उसे प्रेम कहते हैं। जो किसी कारण से आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता हो तो वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम आपके तब तक ही टिकेगा जब तक वो कारण है। जिस दिन वो कारण निवृत्त हो जाएगा आपका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो उसको श्री गुसाई जी प्रेम मानते ही नहीं है। भाई तमने ठाकुर जी केम गमे छे, जो તમે કારણ આપી દો ને તો ખલાસ। अब अगर जो चलो તમે નહીં પણ આપો પણ તમારા મનમાં જો કોઈ કારણ હોય ને, હું જે કહું તે ઠાकुरજી બધું માને હો, ઠાकुरજી મારું બધું જ સાંભળે છે, મારું બધું પૂરું કરી આપે છે। જો આ જાતનું કોઈ કારણ આવી ગયું ને તો તમારો પ્રેમ ત્યાં ખંડિત થઈ ગયો। તો તમને ત્યાં સુધી ઠાकुरજી પ્રિય લાગશે જ્યાં સુધી તમારી ઈચ્છાઓ ઠાकुरજી પૂરી કરશે। જો કોઈ દિવસ તમારા ઈચ્છાથી વિપરીત ઠાकुरજી કોઈ કાર્ય કર્યું ને, તમારું પ્રેમ ત્યાં ખલાસ થઈ જશે। તમને પછી ઠાकुरજી ધીરે ધીરે એટલા ઓછા ગમે। और इसी प्रकार के प्रेम को अपने यहाँ पे पुष्टि मार्ग में दूसरे शब्दों में अपन निरूपाधि स्नेह कहते हैं। निरूपाधि स्नेह यानी बिना किसी कारण उपाधि का स्नेह। निरूपाधि जहां पे देह संबंधी या मन संबंधी कोई भी कारण विद्यमान नहीं हो और फिर भी प्रेम उत्पन्न होता हो, उसको श्री गुसाई जी यहाँ पे प्रेम कहते हैं।
बिना किसी कारण का स्नेह, ना देह संबंधी कारण होना चाहिए, ना मन संबंधी कारण होना चाहिए, पर फिर भी आपको प्रिय होना चाहिए, उसको कहते हैं निरूपाधि स्नेह, बिना किसी कारण का स्नेह। इसलिए उपनिषद आज्ञा करता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। एक पत्नी को उसका पति सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रिय है क्योंकि वो उसका पति है, पति के लिए पति प्रिय नहीं है। મારો પતિ છે એટલે મને ગમે છે, બીજાનો વર ગમે તો ઘોટાળો થઈ જશે। તમારો પતિ છે એટલે તમને ગમે છે, હવે જેવો હોય તે, હવે ઈ જેવો પણ હોય પણ તમારો છે એટલે તમને ગમે છે, તમારો છોકરો છે એટલે ગમે છે, ભલે ને ઈ નાલાયક હોય તો જ તમને ગમે છે, કેમ? કારણ કે તમારો છોકરો છે। હવે તમારો ઘર જેવો હોય તેવો ઈ તમને ગમે છે, કેમ? કારણ કે તમારો ઘર છે। તો ઉપનિષદ આજ્ઞા કરે છે કે અંતતો ગત્વા જીવને પોતાની અંદર જ સ્નેહ હોય છે, પોતાની અંદર નિરૂપાધિ સ્નેહ હોય છે, બાકી બધાની અંદર સોપાધિ સ્નેહ હોય છે। તમે તમારી જાતને પસંદ કરો છો કે નથી કરતા? પોતાની જાતને આપણે પસંદ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? શું કારણ છે એમાં? કયો કારણ છે એવો કે તમે પોતાની જાતને આટલું પ્રિય, પોતાને આટલું તમે પસંદ કરો છો? खुद की पसंदगी के पीछे क्या कारण है? पति पसंद है कि नहीं है, कारण है। बच्चे पसंद है कि नहीं है, उसके कारण है। सासू पसंद है कि नहीं है, उसके कारण है। माता पिता पसंद है कि नहीं है, उसके कारण है। अमुक वल्लभ कुल पसंद है कि नहीं है, उसके कारण है। लेकिन खुद के लिए क्या कारण है? आप खुद को जो पसंद करते हो उसके पीछे क्या कारण है? उपनिषद आज्ञा करता है कि आप ढूंढने भी जाओगे तो भी आपको कारण नहीं मिलेगा। ऐसा स्नेह जब ठाकुर जी में हो जाए वो निरूपाधि स्नेह, उसको श्री गुसाई जी प्रेम कहते हैं। जब ढूंढने जाओ तब भी आपको कारण नहीं मिले, वो प्रेम है, उसी को निरूपाधि स्नेह कहते हैं अपने आप में। खुद के अलावा सभी के अंदर अपना सोपाधि स्नेह, तो ऐसा स्नेह जब ठाकुर जी के लिए उत्पन्न हो वो प्रेम है। और इसलिए शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य ऋषि आज्ञा करते हैं, संयोगे वियोग वृत्ति प्रेम, वियोगे संयोग वृत्ति प्रेम। संयोग के समय जब दो प्रेमी आमने सामने हो, संयोग के समय पलक झपकने जितनी देर का भी वियोग सहन नहीं होना, वो प्रेम है। और यही बात गोपीजन अपन को रास पंचाध्याय में और खास गोपी गीत में गोपीजन कहते हैं कि त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यताम। एक त्रुटि जितनी देर भी अगर आपके दर्शन नहीं हो तो वो हमारे लिए युगों के समान है। संस्कृत में त्रुटि शब्द के दो अर्थ अपन कर सकते हैं। एकदम सरलता से अर्थ करना हो तो पलक झपकने में आपको जितना टाइम लगता है, एक बार अपन पलक झपके, वो त्रुटि। और दूसरा अर्थ है, कमल की एक पंखुड़ी में सुई घुसाने में जितना समय लगता है वो त्रुटि। त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यताम। एक त्रुटि के लिए भी अगर आप हमको नहीं दिखाई देते हो तो वो हमारे लिए युगों के समान है। ये युगों का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ग्रुप पर कि कलयुग के 4,32,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष और सतयुग के 17,28,000 वर्ष। इन चारों का आप टोटल करो, टोटल करोगे तो आपको आएगा 43,20,000 वर्ष। इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। तो एक त्रुटि के लिए भी अगर जो ठाकुर जी अपन को नहीं दिखाई दे गोपी जनों के शब्दों में, तो वो गोपी जनों के लिए युगों के समान है। उनको लगेगा कि હવે ક્યારે અમને ઠાकुरજીના દર્શન થશે, કેટલો સમય થઈ ગયો ઠાकुरજી દેખાતા જ નથી અમને। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या तो हम ठिकाने लग जाए, ये प्रेम है। और यही रास पंचाध्याय में खास करके गोपी गीत में गोपी जनों की यही अवस्था थी कि भाई હવે या तो आप दर्शन आपो, नहीं तो हमारा हमें हमारा प्राणों ने त्यागी दो, तो हम ठिकाने लग जाएंगे। अगर जो आप प्रकट नहीं हुए तो हम ठिकाने लग जाएंगे।
हम हमारे प्राणों को त्याग देंगे, ये प्रेम है। संयोगे वियोग वृत्ति प्रेम है, संयोग के समय पलक झपकने जितनी देर का भी वियोग का अनुभव करना, ये प्रेम है। और युगों के समान, वो वियोग भी ऐसा नहीं कि भले एक सेकंड के लिए हुआ हो, लेकिन उनको वो एक सेकंड भी युगों के समान लगना चाहिए। फिर आगे शांडिल्य और ऋषि लिखते हैं कि वियोगे संयोग वृत्ति प्रेम है। वियोग के समय जब दो प्रेमी आमने सामने नहीं हो, वियोग के समय पलक झपकने जितनी देर का भी अगर आपको संयोग प्राप्त हो जाए तो वो प्रेम। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जितने लोग रहते हैं, आप उनका उदाहरण देखें। जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जिनके भी संबंध है लॉन्ग डिस्टेंस में, वो भले 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अगर वो अपने प्रेमी को देख लें, अब आजकल तो खैर बहुत सारे साधन है, आप वीडियो कॉल करके देख लो, फोटो खींच के भेज दो, वो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी अगर उनको वियोग के समय पलक झपकने जितनी देर का भी जो संयोग प्राप्त हो गया ना, तो उनका दिन बन जाता है। उनको लगता है कि नहीं हाश। और अगर जिस दिन लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले लोगों ने अगर किसी ने अपने प्रेमी को नहीं देखा होगा ना, तो उस दिन देखना उनका मूड कितना खराब होगा। क्योंकि वियोग में पलक झपकने जितनी देर का भी अगर जो आप संयोग का अनुभव करो, वो प्रेम। दूरी हुई, दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए, दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। अरे ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए, ये प्रेम है। कि भले आमने सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपके प्रेम को बढ़ा सके, वो प्रेम है। जरूरी नहीं कि सामने हो तभी आप लोगों को प्रेम हो, सामने नहीं होने के बाद भी जो अगर आप लोगों के अंदर प्रेम बढ़ता हो, वो प्रेम। संयोगे वियोग वृत्ति प्रेम, वियोगे संयोग वृत्ति प्रेम। और इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न होना, ये साधन सेवा का फल है। आज अपन जो साधन सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ये इस प्रकार के अलौकिक प्रेम को उत्पन्न करने के लिए ही कर रहे हैं। आज आप जो भी सेवा के साधन कर रहे हो, ये प्रेम सिद्ध करने के लिए ही आप साधन कर रहे हो। और जिस दिन ये प्रेम सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आप जो भी साधन करोगे ठाकुर जी के लिए, प्रेम सहित करोगे। आज आपके साधन में प्रेम सिद्ध करने के लिए आप साधन कर रहे हो, बाद में जब आप साधन करोगे तब आप प्रेम सहित साधन करोगे। प्रेम सहित जब आप नवदा भक्ति करते हो, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के जब आप साधन करते हो प्रेम सहित, तब वो प्रेम बढ़ता बढ़ता दृढ़ होता होता आसक्ति में बदल जाता है। जब आपका प्रेम दृढ़ होता है, तब वो प्रेम आसक्ति में बदल जाता है। आसक्ति एटले आसमंता सक्तम चित्तम, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ चित्त, उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति सिद्ध होने के बाद ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तुओं में अपना राग उत्पन्न होगा। राग शब्द का अर्थ है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार राग शब्द का अर्थ है रंजनम राग, जिससे आपके मन का रंजन हो, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, वो राग। आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख होंगे, लेकिन जिनको देखकर आप अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूल जाते हो, वो राग। अब स्टेट्स में तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति अभी तक आई है, लेकिन इंडिया में है। इंडिया में अगर आपकी काम वाली बाई अगर जो छुट्टी मारे, तब आप देखना कि उस घर की लेडीज है, उस घर के जो लोग हैं, उनका मूड कितना खराब हो जाएगा। और काम वाली बाई को आता देख के उनका मन कितना प्रसन्न हो जाता है कि हाश आवी गई से, टाइम पर आवी गई। अगर जो काम वाली बाई आ जाए, तो फिर वहां पे आपको एक शायरी बोलनी पड़ेगी। बोलनी क्या पड़ेगी? वो काम वाली बाई आप लोगों को देख के एक शायरी बोलेगी। उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखे से यूं आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जो काम वाली बाई को, अगर आप बीमार भी होगे ना, तो काम वाली बाई को देख के आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको हाथ आ भी गई। तो जिसको देख के आपका मन प्रसन्न होता हो, वो राग।
और ये परिस्थिति आसक्ति में ही उत्पन्न होगी, जहां केवल ठाकुर जी या ठाकुर जी संबंधित वस्तुओं से ही आपका मन प्रसन्न होता हो, वो आसक्ति। जहां ठाकुर जी के पीछे पीछे ही आपका मन दौड़ता हो, वो आसक्ति। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? प्रेम में आपको ठाकुर जी संबंधित सभी वस्तु प्रिय लगेगी, पसंद आएगी, लेकिन उसके सिवाय भी आपको सब दूसरी चीजें पसंद है। ઠાકુર જી તો ગમે જ છે, પણ મને બહાર ફરવાનું એ મને ગમે છે, મને બહાર ખાવા પીવાનું એ ગમે છે, મને બહારનું બીજું બધું પણ ગમે છે, લૌકિક પણ મને ગમે છે. ઠાકુરજી તો ગમે છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. આ તમારી પ્રેમની અવસ્થા છે. પણ જ્યારે આ પ્રેમ દ્રઢ થશે ત્યારે તમારી મનની પ્રસન્નતા એ ઠાકુરજીથી જ થશે. ઠાકુરજી સિવાય અન્ય વિષયોથી તમારું મન પ્રસન્ન થશે નહીં. આજે તો તમારું મન લૌકિકથી પણ પ્રસન્ન થાય છે. થોડુંક ટીવી જોઈ લઈએ, કોઈ સિરિયલ જોઈ લઈએ, વેબ સિરીઝ જોઈ લઈએ, મૂવી જોઈ લઈએ, એનાથી પણ તમારું મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. હું મેચ જોઈ લઉં તો મારું મન પ્રસન્ન થઈ જાય, એમાં ઇન્ડિયા જીતે તો, હારી જાય તો નહીં થાય. પણ જ્યારે તમે આસક્તિની અવસ્થામાં આવો તો આસક્તિમાં સિર્ફ અને સિર્ફ ઠાકુરજી સંબંધિત વિષયોથી જ તમારું મન પ્રસન્ન થશે. ઠાકુરજી સિવાય અન્ય વિષયોથી તમારું મન પ્રસન્ન થાય નહીં. અને આનો પ્રમાણ આપણને दया भवैया की वार्ता माथी મળશે. अब दया भवैया की वार्ता देखो, मेरे ख्याल से 252 वैष्णव की वार्ता में है. दया भवैया का मन, अब जो भवई करने आया था वहां पे राजा को रिझाने के लिए, उसने सारे प्रकार के स्वांग रच दिए. वो जिस गांव में आया था राजा को रिझाने के लिए और स्वांग करने के लिए, उसने राजा को प्रसन्न करने के लिए सारे स्वांग रच दिए. हर प्रकार से उसने हर प्रकार की एक्टिंग कर ली, हर प्रकार के कॉस्ट्यूम पहन लिए, हर प्रकार की उसने वहां पे कृतियां कर दी, लेकिन राजा का मन प्रसन्न हुआ नहीं. फिर उसको जाके किसने बोला कि भाई राजा है ना परम वैष्णव है, तू वैष्णव वेश धारण करके आ, फिर तू देख. तो जब वो वैष्णव वेश धारण करता है तब राजा का मन प्रसन्न हो जाता है, राजा उसके भवई से प्रसन्न हो जाता है. तो जहां पे आपके मन का रंजन सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी, सेवा या पुष्टि मार्ग संबंधी विषयों से ही होता हो, तो समझो कि आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न हुई. जो पुष्टि मार्ग से अन्य विषयों पे भी अगर आपका मन प्रसन्न होता हो, तो अभी तक आप आसक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचे हो. तो जब इस प्रकार की आसक्ति आपके अंदर और दृढ़ होती है, तब अपन अपनी आसक्ति व्यसन अवस्था में बदलती है. जैसे बीज की अंतिम अवस्था फल है, ऐसे ही आपके बीज भाव की अंतिम अवस्था व्यसन दशा है. और व्यसन का सामान्य अर्थ है तद बिना स्थातुम अशक्ति. जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, जिसके बिना आपके अंदर एक अशक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसी अशक्ति का नाम व्यसन है. श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है. पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपना दुख प्रकट करती है. तो वहां पे सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि अप्रतिकार दुखम व्यसनम. जिस दुख का कोई प्रतिकार नहीं है, जिस दुख का कोई उपाय नहीं है, उसको व्यसन कहते हैं. अब अगर कोई व्यक्ति है जो ड्रग्स को लेके एडिक्ट है, जिसको जो बहुत ज्यादा ड्रग्स करता हो, उसको अगर ड्रग्स नहीं मिले एक ड्रग एडिक्ट को, तब उसके अंदर इस प्रकार का व्यसन उत्पन्न होता है. तब उसको अप्रतिकार दुख उत्पन्न होता है और वो पागल हो जाता है जब तक उसको ड्रग्स नहीं मिले. तो उससे समझ जाओ कि उसको ड्रग्स के लिए व्यसन है. ठीक ऐसे ही बिना ठाकुर जी के आपकी ऐसी हालत हो जाए, धारो के 4 दिन आपके अड़चन में आपकी अगर ऐसी हालत हो जाए, 16 दिन सूतक में आपकी अगर ऐसी हालत हो जाए, तब समझो कि आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन है. अप्रतिकार दुख आपके अंदर आपको उत्पन्न होना चाहिए. पर आज अपने अंदर इतना दुख नहीं है, ठाकुर जी की सेवा छूटने पे आज अपने को उतना दुख नहीं है. तो नक्की बात है कि अभी अपनी अवस्था कच्ची है, अभी तक अपन व्यसन अवस्था में नहीं पहुंचे. लेकिन व्यसन अवस्था में पहुंचने के बाद जब आपको इस प्रकार का दुख हो ठाकुर जी के वियोग में या सेवा छूटने में, तो नक्की बात है कि आपको ठाकुर जी के लिए व्यसन सिद्ध हुआ है. और इस प्रकार का व्यसन सिद्ध होना, ये आपके भाव की सर्वाधिक अवस्था है. ये सबसे ऊंची अवस्था है आपके भाव की. इससे ज्यादा बढ़ने के लिए अब कुछ बचा नहीं है. भाव बढ़ते 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 व्यसन तक पहुंच सकता है. और जिस दिन आपका व्यसन सिद्ध हो गया, उस दिन फिर आपके लिए अब और कुछ सिद्ध करना बाकी नहीं रहेगा.
देखो, जैसे आप रसोई में दाल चढ़ाओ, आपने कुकर में दाल चढ़ाई, ये आपके भाव की प्राथमिक अवस्था है। यानी अभी जो आपने दाल चढ़ाई है, वो अभी भोग करने योग्य नहीं है। अभी तो आपने केवल चढ़ाई है, ये सबसे प्रथम अवस्था। फिर आप उसको ताप दोगे। ताप देते देते जैसे ही दाल सीजने लग जाए, ये उसकी मध्यम अवस्था, दूसरी अवस्था। और दाल पूरी तरह से पक गई, उसका लक्षण क्या? कि वो एकदम घुट कर जल के साथ एक रस बन जाए, तो वो भाव की आपके दाल की उत्तम अवस्था है। और वो दाल की परिपक्व अवस्था है। अब जाके बनाने वाला उस दाल का उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है। जब तक आपकी दाल इस अवस्था में नहीं पहुंचे, परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे, तब तक आपकी दाल भोग करने योग्य नहीं है। जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचे, तभी वो दाल भोग करने योग्य बनती है, खाने लायक बनती है। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी भी कच्ची भक्ति अंगीकार नहीं करते। ठाकुर जी उस जीव को ताप देते हैं। ताप क्लेश के द्वारा धीरे धीरे ठाकुर जी उसकी दाल को सिजाएंगे, उसके भाव को सिजाएंगे। सिजाते सिजाते ठाकुर जी उसके भाव को परिपक्व बना के उसको व्यसन अवस्था में जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी भक्ति कच्ची ही कहलाएगी। और उसकी भक्ति ठाकुर जी कब स्वीकार करते? जब उसको व्यसन सिद्ध हो जाए, तब। जब वो अपने भाव की परिपक्व अवस्था में आ जाए, तब ठाकुर जी उसकी भक्ति अंगीकार करते हैं। तब तक ठाकुर जी उसकी भक्ति अंगीकार नहीं करते। ठाकुर जी उसको और ताप देंगे। और अपने जीवन में उत्पन्न होते ताप क्लेश ही इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी अपन को व्यसन अवस्था तक ले जाना चाहते हैं। कच्ची भक्ति, जैसे कच्ची दाल कच्ची रोटी आप नहीं खाओगे, वैसे ही ठाकुर जी भी कच्ची भक्ति, अपक्व भक्ति, उसको अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए व्यसन अवस्था को पुष्टि मार्ग का मुख्य फल माना गया। इनफैक्ट यूं कह लो कि पुष्टि मार्ग का मुख्य फल ये व्यसन अवस्था के बाद ही अपन को प्राप्त होता है। और इसी व्यसन अवस्था को और अच्छे से समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। शास्त्रों में उसी बीज को दृढ़ कहा गया है जो कारण होने के बावजूद जिसका नाश नहीं हो। आपका बीज दृढ़ है, आपका भाव दृढ़ है, ये कब आप नक्की कर सकते हैं? એનો લક્ષણ શું? શ્રી ગોકુલનાથજી ટીકામાં આપણને સમજાવે છે, ક્યારે તમે કહી શકો કે તમારો ભાવ દૃઢ છે? કઈ અવસ્થામાં તમે કહી શકો કે ના, મારો ભાવ ઠાકોરજીમાં દૃઢ છે? તો શ્રી ગોકુલનાથજી આપણને ટીકામાં સમજાવે છે કે જો તમારા ભાવનો નાશ થાય, એવા કારણ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ તમારો ભાવનો નાશ નહીં થાય, તો સમજી લેજો કે તમારો ભાવ દૃઢ છે. બીજ ભાવનો નાશ કરનારા જેટલા પણ કારણ હોઈ શકે છે, બધા કારણ તમારા જીવનમાં વિદ્યમાન છે. છતાંય તમારો ભાવનો નાશ નહીં થાય, તો સમજી જાઓ કે તમારો ભાવ દૃઢ છે. અને આ બીજ ભાવનો નાશ મુખ્ય રૂપે બે કારણોથી થાય છે. एक लौकिक कारण અને एक अलौकिक कारण. लौकिक कारण जैसे दुस्संग. आपको दुस्संग लग गया, दुस्संग के चक्कर में आप दूसरे देवी देवता के दर्शन करने चले गए, फिर आप आके बाद में बहाना दो कि ना ना जे वो तो मेरे को दुस्संग लग गया, नहीं तो मैं तो कभी भी, मेरा तो भाव ठाकुर जी में दृढ़ है, हम तो इधर उधर कहीं जाते ही नहीं है। पर वो तो दुस्संग लग गया कि उसके चक्कर में मैं चली गई, कि पड़ोसी के चक्कर में हम लोग चले गए, कि परिवार के चक्कर में, कुटुंब के चक्कर में हम लोगों को जाना पड़ गया। तो जहां पे आपके भाव का नाश करने वाले तत्व मौजूद हो, लेकिन फिर भी आपके भाव का नाश नहीं कर सके, तो समझो कि आपका भाव दृढ़ है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जिनको ठाकुर जी में कोई आसक्ति नहीं है, जो अन्य देवी देवताओं को मानते हो। ऐसे लोगों का संग करने के बाद भी, ऐसा दुस्संग करने के बाद भी अगर आपके भाव को हानि नहीं पहुंचे, तो समझो कि आपका भाव दृढ़ है। तब तक आपका भाव दृढ़ नहीं है। ऐसे लोगों से अपन को बचना चाहिए, दुस्संग से अपन को बचना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि जिन वैष्णवों के साथ आप लोग बैठ के सत्संग करते हो, वो सत्संग करने के बाद भी अगर आपका भाव नहीं बढ़ता हो, ठाकुर जी में आपका मन नहीं लगता हो, तो नक्की बात है कि वो सत्संग तो नहीं है।
सत्संग के नाम पे शायद आपको दुस्संग लग रहा हो, क्योंकि सत्संग ये आपके भाव को दृढ़ करता है, दुस्संग आपके भाव को दृढ़ नहीं करता। अगर आप ऐसे वैष्णव के साथ सत्संग कर रहे हो कि जिनके साथ सत्संग करने के बाद भी आपका भाव नहीं बढ़ रहा है, इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो मैंने ऐसा देखा है कि रहा सहा भाव भी घट गया, ऐसा गजब सत्संग किया वैष्णव ने मिलके, 4-6 जनों ने मिलके, जो बचा कुचा भाव था उनके अंदर वो भी घट गया। तो नक्की बात है कि आपको दुस्संग लग रहा है। दुस्संग खाली बाहर वालों से नहीं लगता है, दुस्संग बहुत बार वैष्णवों से भी लगता है। अपन गलत वैष्णव का संग करने पर भी अपन को दुस्संग लगता है, तो ऐसे लोगों से अपन को बचना चाहिए। तो ये तो आपके भाव को, आपके बीज का नाश करने वाले लौकिक कारण। अलौकिक कारण भी है, जैसे काल, कि જે શું કરીએ, સમય જ આવો છે ને કે આમ સેવામાં મન જ નથી લાગતું, અને જેમ જેમ કલયુગ આગળ વધશે તેમ તેમ તમારો મન એટલો ઓછો થતો જશે સેવામાં। અને તમારે ચેક કરવું હોય ને તો મહાપ્રભુજીથી લઈને અત્યાર સુધીમાં જોઈ લો તમે, 17 પેઢીમાં તમે જોઈ લો કે 17 પેઢીમાં વૈષ્ણવનો સેવા પ્રત્યે ભાવ વધ્યો છે કે ઘટ્યો? આ 17 પેઢીમાં 550 વર્ષમાં છે ને પુષ્ટિ માર્ગનો વિસ્તાર તો થયું છે, પણ એની ઊંડાણ ઘટી ગઈ છે। પેલા વૈષ્ણવની અંદર જે ઊંડાણ હતું, સંપ્રદાયમાં જે ઊંડાણ હતી, એ ઊંડાણ અત્યારે નથી। આમ વિસ્તાર થયો હશે પુષ્ટિ માર્ગનો, વૈષ્ણવની સંખ્યા વધી હશે, પણ વૈષ્ણવની અંદર જે ઊંડાણ હોવી જોઈએ ને સંપ્રદાયની, એ ઘટી ગઈ। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये फर्क दिखता जाएगा कि पहले जितने वैष्णव सेवा करते थे, क्या आज उतने वैष्णव सेवा करते हैं? पहले महाप्रभु जी गुसाई जी ने कितने वैष्णव को मिश्री भोग की सेवा पधराई? आपसी सेवा पधराते तो ज्यादातर आपसी सखड़ी भोग की ही सेवा पधराते। आज कितने वैष्णव बचे सखड़ी भोग धरने वाले? અને આજે તો કેટલા વૈષ્ણવ મને સામેથી કે જે આપ અમને ઓછામાં ઓછી સેવા પધરાવજો। એટલે આપણે પહેલા જ નક્કી કરી લીધું છે કે મારાથી સેવા થાય નહીં, હું સેવા નહીં કરી શકું, આપ મને ઓછામાં ઓછી સેવા, પહેલા જ તમે ફાઇનલ થઈ ગયા છો કે મારે આટલી જ સેવા કરવી છે, આનાથી વધારે હું નહીં કરું। તો આ કેમ ફરક આવ્યું? તો અહીંયા શ્રી ગોકુલનાથજી લખે છે કે કાલ, જેમ જેમ કલિકાલ વધશે તેમ તેમ સેવા કરવાની ઈચ્છા તમારી અંદર ઘટશે। પણ આ બધા કારણ હોવા છતાં પણ જો તમને સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય તો ગોકુલનાથજી લખે છે કે નક્કી માનજો તમારો ભાવ દ્રઢ છે, અને કોઈ પણ કાળમાં હવે તમારો ભાવનો નાશ થાય નહીં। મોટામાં મોટો દુસ્સંગ લાગી જાય તોય તમારો ભાવનો નાશ નહીં થાય, ભલે ના ઘોર કલયુગ આવી જાય તોય તમારો ભાવનો નાશ નહીં થાય। આ બધા ભાવનો નાશ કરનારા તત્વો છે, દુસ્સંગ કો અને કલિકાલ કો, આ તમારા ભાવનો નાશ કરનારા તત્વો છે। આ તત્વો હોવા છતાં પણ જો તમારા ભાવની કોઈ હાનિ નહીં પહોંચે તો નક્કી માનજો કે તમારો ભાવ દ્રઢ છે। અને આ જે વાક્ય છે બીજમ તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢમ યન્નાપી નશ્યતિ, આ જે વાક્ય છે આ ત્રણેય જગ્યા લાગુ પડશે। તમારો પ્રેમ દ્રઢ છે કે નહીં કેવી રીતે ખબર પડશે? ઠાકોરજીમાં તમારી આસક્તિ દ્રઢ છે કે નહીં કેવી રીતે ખબર પડશે? ઠાકોરજીમાં તમારો વ્યસન સિદ્ધ થયો છે કે નથી કેવી રીતે ખબર પડશે? તો શ્રી ગોકુલનાથજી લખે છે કે પ્રેમ વિરોધી તત્વો હોવા છતાં પણ જો પ્રેમ નહીં ઘટે તો નક્કી માનો કે તમારો પ્રેમ સિદ્ધ થયો છે। આસક્તિ વિરોધી કારણ હોવા છતાં પણ તમારી આસક્તિનો નાશ નહીં થાય તો નક્કી માનજો કે તમારી આસક્તિ દ્રઢ છે। વ્યસનને હાનિ પહોંચે એવા કારણ હોવા છતાં પણ તમારો વ્યસન નહીં ઘટે ઠાકોરજીમાં તો નક્કી માનજો કે તમારો ભાવ દ્રઢ છે। અહીં આપણો ચોથો શ્લોક પૂરો થાય છે। હવે આગળના શ્લોકમાં, હવે જો અત્યાર સુધી છે ને ખાસ કરીને આ ચોથા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસનની વ્યાખ્યા આપી। હવે જે પાંચમું શ્લોક છે આગળ, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી તમને પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસનના લક્ષણ સમજાવશે। હમણાં આપણે ખાલી વ્યાખ્યા જોઈ ગયા, ડેફિનેશન જોઈ ગયા,
હવે એના લક્ષણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આ 5મા શ્લોકમાં સમજાવશે. અત્યાર સુધી આપણે પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસનની થિયરી જોઈ ગયા. હવે પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસનનો પ્રેક્ટિકલ આ 5મા શ્લોકમાં આપણને જોવા મળશે કે ભાઈ ઠાકોરજી પ્રત્યે તમારો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો એટલે શું થયું, આસક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે તમને ખબર કેવી રીતે પડશે, તમારી અંદર કેવા લક્ષણો દેખાશે કે જેના ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકશો કે હા મને પ્રેમ સિદ્ધ થઈ ગયો, કે મને ઠાકોરજીમાં મારી આસક્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ, કે ઠાકોરજી પ્રત્યે મારો વ્યસન સિદ્ધ થઈ ગયો. તો એનો પ્રમાણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને, એનો લક્ષણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને 5મા શ્લોકમાં સમજાવી દે છે. તો 5મા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ લખે છે, 4થા શ્લોકનું આગળનું ભાગ અને 5મો શ્લોક. એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આગળ લખે છે કે સ્નેહાદ રાગ વિનાશ સ્યાદ આસક્ત્યા સ્યાદ ગૃહારુચિ ગૃહસ્થાનામ બાધકત્વમ અનાત્મત્વમ ચ ભાસતે यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही. जब आपके अंदर लोक संबंधी राग का नाश हो जाए तब समझो कि अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ. लौकिक નું ધીમે ધીમે નાશ થતું જાય, લૌકિક તમને અનગમું થતું જાય, લૌકિક તમને ધીરે ધીરે ઓછું ગમતું જાય, તો નક્કી માનજો કે ઠાકોરજી પ્રત્યે તમારો સ્નેહ ધીરે ધીરે વધી રહ્યો છે. સ્નેહાદ રાગ વિનાશ સ્યાદ. અને આ રાગનો જે ઉદાહરણ છે ને, લૌકિક રાગનો ઉદાહરણ આપણને કુંભનદાસજીની વાર્તામાંથી મળશે. હવે જો આ જે એક વાર્તાજી છે ને, આ વાર્તાજી બહુ જોરદાર છે. જો આ આપણું સેશન થઈ ગયા પછી તમને ટાઈમ મળે ને તો એકવાર આ वार्ताजीનું તમે वांचन करજો. कुम्मनदास जी की एक वार्ता है जहां पे अकबर उनको सीकरी बुलाता है, फतेहपुर सीकरी अकबर कुम्मनदास जी को बुलाता है. वो जो वार्ता प्रसंग है कुम्मनदास जी का, वो वार्ता ऐसी है कि प्रेम, आसक्ति और व्यसन तीनों के लक्षण एक ही वार्ताजी में आपको मिल जाएंगे. एक ज वार्ताजी છે એનો એક જ ઉદાહરણ છે. હું એક ઉદાહરણ 3 વાર આપવાનો છું તમને અત્યારે. આ જ વાર્તાજીનો ઉદાહરણ હું તમને પ્રેમમાં આપીશ, આ જ વાર્તાજીનો ઉદાહરણ હું તમને આસક્તિમાં આપીશ, આ જ વાર્તાજીનો ઉદાહરણ હું તમને વ્યસનમાં આપીશ. આ ત્રણેય અવસ્થા कुम्मनदासजीની આપણને આ વાર્તામાં દેખાશે. तो जब अकबर कुम्मनदास जी को महल बुलवाता है तो कुम्मनदास जी कंटालते हुए महल जाते हैं. उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है अकबर के सामने जाने में, लेकिन पर क्योंकि राजा का आदेश है तो जाना पड़ेगा. तो बड़े कंटालते हुए, बड़े बेमन से कुम्मनदास जी अकबर के सामने जाते हैं. और सामने जाकर गीत भी कैसा गाया उनने, जाको मुख देख दुख उपजे तेसो को करनो पड़ो प्रणाम. હવે આ લાઈનથી તમે સમજી જાઓ કે કુંભનદાસજીને ત્યાં જવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો? એમને જરાય ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો. અને ત્યાં ગયા પછી પણ કેવા, હવે આપણે હોતે તો કુંભનદાસજીની જગ્યાએ આપણે છે ને મસ્કા મારતે અકબરને, કે જેથી આપણને કઈ લાભ મળે, રાજા પ્રસન્ન થાય, આપણને પૈસા આપે કે સોના આપે, ચાંદી આપે, આપણે અકબરને મસ્કા મારતા. પણ કુંભનદાસજીએ મસ્કા માર્યા ના. કેમ નથી કર્યું કુંભનદાસ? કારણ કે એમની લૌકિકમાં આસક્તિ છે જ નહીં, લૌકિકમાં એમનો રાગ છે જ નહીં. અને આ લાઈન સાંભળીને અકબરે સમજી ગયો હતો કે આ મારા પ્રશંસાના ગીત નહીં ગાય, આ મારી બડાઈના ગીત નહીં ગાય. તો ત્યારે અકબર પછી કુંભનદાસજીને કહે છે કે બાબા તમારે કંઈ માંગવું હોય તો તમે માંગો. ત્યારે કુંભનદાસજીએ શું માંગ્યું कि आज के बाद मुझे यहाँ कभी मत बुलाना, મને અહીંયા બોલાવતા નહીં આજ પછી. જો તારે કઈ આપવું હોય ને તો આટલું મને આપજે, કે આજ પછી તું મને અહીંયા બોલાવતો નહીં. અને આપણે હોતું તો આપણે એવી જ વસ્તુ માંગતે કે જેનાથી આપણું લૌકિક વધે. થોડાક પૈસા આપી દો તો સારું રહેશે, કે આટલા સોના ચાંદી અમને આપી દો, કે મારા છોકરાની ફીસ ભરી દો, કે અમારો ધંધો નથી ચાલતો. 84 201 वैष्णव में और आधुनिक वैष्णव में यही फर्क है. 84 201 वैष्णव का राग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी में है, और अपना राग मुख्य रूप से लौकिक में है. इतना फर्क है आज के समय. लौकिक आसक्ति या लौकिक राग इस बात का संकेत है कि अभी तक अपने अंदर भगवद प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है. जो भगवद प्रेम उत्पन्न होता
तो अपनी अवस्था भी कुंभनदास जी जैसी होती। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे लौकिक राग निवृत्त होगा वैसे वैसे स्नेह ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता जाएगा। એક સાથે બીજા કનેક્ટેડ છે, અથવા તો તમે આને રિવર્સ પણ કરી લો કે જેમ જેમ તમારો સ્નેહ પ્રભુમાં વધશે તેમ તેમ તમારો સ્નેહ લૌકિકમાં ઘટશે, કે જેમ જેમ લૌકિકમાં સ્નેહ ઘટશે તેમ તેમ પ્રભુમાં તમારો સ્નેહ વધશે. ને આ પ્રકારનો જે તમારો સ્નેહ છે, આ જે તમારો રાગ છે, આ જ્યારે થોડું દ્રઢ થાય, આ રાગ હજી થોડુંક દ્રઢ થાય સાધન કરતા કરતા, તો આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે આસક્ત્યા સ્યાદ ગૃહા રુચિ. ઘર ગૃહસ્થીમાં તમારી અરુચિ ઉત્પન્ન થઈ જશે, તમને ઘર ગૃહस्थी નહીં ગમે. પેલી જે અવસ્થા છે ને પ્રેમમાં, એમાં તમને હજી ઘર તો ગમે છે. એટલે હું તમને એક દાખલો આપું. તમે વર્લ્ડ ટૂરમાં ગયા, ફરવા ગયા, બિઝનેસ ક્લાસમાં ગયા, અને પાછા તમે જે જે જગ્યા મુકામ કર્યું તે બધી જગ્યા 5 સ્ટાર, એકદમ 5 સ્ટારમાં તમારું રહેવાનું, 5 સ્ટારનું તમારું ભોજન, બિઝનેસ ક્લાસમાં તમે ફરવા ગયા, એકદમ લક્ઝરી ટ્રાવેલ કરીને તમે આવ્યા. પણ આ લક્ઝરી ટ્રાવેલ તમને કેટલા દિવસ ગમશે? 5, 10, 15 દિવસ. કેટલા દિવસ તમને આ ગમશે? શરૂઆતમાં તો તમને બહુ સારું લાગશે, એક્સાઇટમેન્ટ રહેશે આપણી અંદર, અરે આપણે બિઝનેસ ક્લાસમાં જવાના છીએ, આપણે 5 સ્ટારમાં સ્ટે કરશું, 5 સ્ટારનું ખાનપાન, આખી ટ્રીપ આપણી એકદમ લક્ઝરી છે. પણ કેટલા દિવસ ગમે તમને? અને 1 મહિના, 2 મહિના, 3 મહિનાનો ટૂર કરીને ઘરે આવો તો ઘરમાં તમને શાંતિ મળે કે નહીં? એક અલગ જાતનો આનંદ તમને ઘરમાં મળે કે નહીં? આ ઘરમાં તમારી રુચિ. ગમે તે સુવિધા આપણને મળી જાય, પણ જે શાંતિ આપણને ઘરમાં આવીને મળે છે ને, એ શાંતિ કે એ સુખ આપણને બહાર નથી મળતો. આ ઘરમાં તમારી રુચિ. તો જ્યાં સુધી ઘરમાં તમારી રુચિ રહેશે ત્યાં સુધી તમારો પ્રેમ આસક્તિમાં ચેન્જ નહીં થાય. કારણ કે આસક્તિનું લક્ષણ શું કહ્યું છે મહાપ્રભુજીએ? આસક્ત્યા સાથ ગૃહ રુચિ. ઘરમાં તમારી અરુચિ ઉત્પન્ન થવા લાગશે. ધીમે ધીમે ઘરમાં તમારી રુચિ ઘટતી જશે. અને ઘરમાં તમારી રુચિની હું તમને એક પરાકાષ્ઠા કહું. તમને તમારું ઘરમાં તમારી કેટલી रुचि है, आपको आपका घर कितना पसंद है, आपकी घर में कितनी रुचि है, उसकी मैं आपको पराकाष्ठा बताऊं तो हस्बैंड वाइफ में ना पलंग का साइड भी नक्की है कि ये लेफ्ट में सोएगा कि मैं राइट में सोऊंगी. और जो लेफ्ट राइट उल्टा पुल्टा हो गया ना तो आपको नींद नहीं आएगी. आपका तकिया चेंज हो गया, आपको नींद नहीं आएगी. पलंग का साइड चेंज हो गया तो आपको नींद नहीं आएगी. ये घर में आपकी रुचि की पराकाष्ठा है. इस हद तक अपन को अपनी रुचि है घर में, अपनी आसक्ति है घर में. ये पलंग बदल जाए तो नींद नहीं आएगी, तकिया बदल जाए नींद नहीं आएगी, पलंग का साइड बदल जाए तो नींद नहीं आएगी. अब आप वापिस कुंभनदास जी की वार्ता देखो. अकबर ने बुलाया, कुंभनदास जी कंटालते हुए गए, फॉर्मेलिटी करने गए. अब कब वहां से बाहर निकलूं ये कुंभनदास जी विचार कर रहे थे. और जैसे ही मौका मिला बाहर निकले, महल से बाहर निकले. निकल के कहा गए? अकबर के महल से निकल के कुंभनदास जी कहां गए? घर गए अपने. कुंभनदास जी घर नहीं गए. कुंभनदास जी सीधा श्रीनाथ जी के पास गए. अब कुंभनदास जी की जगह अगर अपन होते ना तो अपन सीधा घर जाते, पहले ठाकुर जी के पास नहीं जाते. क्यों? क्योंकि घर में अपनी रुचि है. कुंभनदास जी की रुचि घर में नहीं है. तो ये कुंभनदास जी के अंदर आसक्ति का लक्षण आपको यहां देखने मिलेगा कि कुंभनदास जी की आसक्ति घर में नहीं थी, घर में तो अरुचि है. घर उनको उतना प्रिय नहीं, उनको शांति कहां मिली? कुंभनदास जी ने